अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज HTTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर के एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को शहादतों के लिए तलब करके नुसरत शहबाज पे फर्द जुर्म आयद कर दी। 60 रोज में मुंतखब अवामी नुमाइंदे का हल्फ लाजमी करार देने के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस अदर मिनुल्लाह ने समाअत की। अदालत ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। हुकूमत के अवाम पर पेट्रोल बम के वार जारी। वजारत खजाना ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया। कीमत में इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत 123 रुपए 30 पैसे से बढ़कर 127 रुपए 30 पैसे फी लीटर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। कराची में रात भर बारिश होती रही। अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी टल गया, जबकि शहर में आज भी कहीं कहीं मुतदिल और तेज बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध में समुद्री तूफान और मूसलाधार बारिश के इम्कानात कम हो गए और बहिरा अरब में मौजूद डीप डिप्रेशन सिंध से दूर होने लगा। आसमानी बिजली गिरने से लैंड स्लाइडिंग। गिलगित और चित्राल का जमीनी रास्ता मुनकता। लंगर के मकाम पर आसमानी बिजली गिरने से लैंड स्लाइडिंग हुई, जिसके बायस गिलगित चित्राल रोड ब्लॉक हो गई। पेशावर में 4 सदा रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके सिख हकीम को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम बना दी और केस की तहकीकात का आगाज कर दिया। पख्तूनख्वा के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। डेंगू वायरस से रवां साल पहली मौत की तस्दीक हो गई। सूबे में 28 अजला डेंगू वायरस से मुतासिर, जबकि पेशावर के 12 इलाकों को डेंगू के लिए हॉट स्पॉट करार दे दिया गया। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में वाज़ेह कमी। मुस्बत केसेस की शरह 3% से भी कम होकर 2.8% रिकॉर्ड। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने डॉ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में गामा नाइफ का इफ्तिताह कर दिया। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पब्लिक सेक्टर में गामा नाइफ पहली मरतबा मुतारिफ कराया गया। गामा नाइफ सेंटर ब्रेन सर्जरी का जदीद तरीन निज़ाम है। उन्होंने कहा कि सिंध में अवाम को सेहत की जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत में खवातीन के खेलों पर पाबंदी आयद करने का नतीजा। अफगानिस्तान की कई नौजवान खवातीन फुटबॉलर ने अपने कैरियर को परवान चढ़ाने के लिए पुर्तगाल में पनाह ले ली। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार और कॉमेडियन उमर शरीफ का जर्मनी में डायलिसिस होने का इम्कान। जर्मनी के अस्पताल में ज़ेरे इलाज। उमर शरीफ को डायलिसिस के बाद अमेरिका भेजा जाएगा। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के रेफरेंस में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। नुसरत शहबाज पर नुमाइंदे चौधरी नवाज एडवोकेट के जरिए फर्द जुर्म आयद की गई, जबकि अदालत ने शहबाज शरीफ की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने एक बार फिर केसेस को अलग अलग तारीखों में मुकर्रर करने की इस्तदा की। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 3 रेफरेंसेस में एक ही तारीख से गवाहों के बयान रिकॉर्ड नहीं हो सकते, जिस पर अदालत ने कहा कि जब गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होना शुरू होंगे तो देख लेंगे। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब के गवाहों को तलब करके समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वज़ारत खजाना की जानिब से जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। वज़ारत खजाना की जानिब से जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। कीमत में इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत 123 रुपए 30 पैसे से बढ़कर 127 रुपए 30 पैसे फी लीटर की रिकॉर्ड तरीन सतह पर पहुंच गई। एलामिया के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर, मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए 5 पैसे, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 8 रुपए 82 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। कीमतों में इजाफे के बाद हाई स्पीड डीजल की कीमत 120 रुपए 4 पैसे से बढ़कर 122 रुपए 4 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत 92 रुपए 26 पैसे से बढ़कर 99 रुपए 31 पैसे, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत 90 रुपए 69 पैसे फी लीटर से बढ़कर 99 रुपए 91 पैसे फी लीटर हो गई।
आपको बताएं कि गिलगित और चित्राल की मकामी इंतजामिया का कहना है कि लैंड स्लाइडिंग के बाइस ब्लॉक होने वाली रोड को खोलने के लिए काम का आगाज कर दिया गया। गजर में आसमानी बिजली गिरने से लैंड स्लाइडिंग के बाइस गिलगित और चित्राल के दरमियान जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लंगर के मकाम पर आसमानी बिजली गिरी तो लैंड स्लाइडिंग हुई, जिसके बाइस गिलगित चित्राल रोड ब्लॉक हो गया, जिससे गिलगित चित्राल रोड ब्लॉक होने से चित्राल और गिलगित के दरमियान जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इस हवाले से मकामी इंतजामिया का कहना है कि लैंड स्लाइडिंग के बाइस ब्लॉक होने वाले रोड को खोलने के काम का आगाज कर दिया गया। बारिश के हवाले से आपको बताएं कि कराची में रात भर वक्फे से बारिश होती रही, कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश जारी रही। सिंध में समुद्री तूफान और मूसलाधार बारिश के इम्कानात कम हो गए और बहिरा अरब में मौजूद डीप डिप्रेशन सिंध से दूर होने लगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में शदीद बारिश के इम्कानात कम हो गए, जबकि शहर में आज भी कहीं कहीं मुतदिल और तेज बारिश हो सकती है। मजीद बताया गया कि डीप डिप्रेशन सिंध के साहिली इलाकों से वक्त के साथ साथ दूर हो रहा है। कल तक सिंध में बारिश का इम्कान खत्म हो जाएगा। शहर में अर्बन फ्लडिंग के इम्कानात भी कम हो गए हैं। अलबत्ता बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में ताहाल शदीद बारिशों का इम्कान मौजूद है। डीप डिप्रेशन जनूब मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में रात भर वक्फे से बारिश होती रही, कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश जारी रही। सबसे ज्यादा बारिश नाज़माबाद में 24 मिलीमीटर, फैसल बेस पर 30, मसरूर बेस पर 19, डिफेंस में 17, गुलशन हदीद में 16 मिलीमीटर और नॉर्थ कराची में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। याद रहे कि खराब मौसम की पेशगोई के बाद कराची के समंदर में नहाने पर भी 5 अक्टूबर तक पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि आज शहर में आम तातील का ऐलान किया गया। सिंध में तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। जामिया कराची में इम्तिहानात मुलतवी हो गए और शहर में मुमकिना तेज बारिश के पेश नज़र स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के अहलकार कश्तियों के साथ मौजूद हैं। तहम अब महकमे मौसमियात ने कहा है कि सिंध में मूसलाधार बारिशों का इम्कान कम हो गया है। और यहाँ पर आपको बताएं कि पेशावर में 4 सदा रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके सिख हकीम को कत्ल कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक नामालूम अफराद ने मतब में फायरिंग करके सिख हकीम को कत्ल किया है। पेशावर में 4 सदा रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके सिख हकीम को कत्ल कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक नामालूम अफराद ने मतब में फायरिंग करके सिख हकीम को कत्ल किया। इस हवाले से कत्ल केस की तहकीकात का आगाज कर दिया गया, जबकि पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम भी बना दी और इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मुअज्जम जा अंसारी ने लवाहिकीन से मुलाकात भी की है। महकमा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस से खातून जाँ बहक हो गई। हलाकत एबटाबाद में रिपोर्ट हुई, जबकि खातून का ताल्लुक मानसहरा से है। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पताल में डेंगू के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, जबकि डेंगू वायरस से रवां साल पहली मौत की तस्दीक हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस से खातून जाँ बहक हो गई। हलाकत एबटाबाद में रिपोर्ट हुई, जबकि खातून का ताल्लुक मानसहरा से है। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सूबे में 178 डेंगू के केसेस सामने आए। पेशावर और नौशहरा में 41, बोनेर में 12, मर्दान 37, खैबर और सवाबी में 8 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत की रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि सूबे के 28 अजला डेंगू वायरस से मुतासिर हैं, जबकि पेशावर के 12 इलाकों को डेंगू के लिए हॉट स्पॉट करार दिया गया। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में वाज़ेह कमी आई, जिसके पेश नज़र मुस्बत केसेस की शरह 3% से भी कम होकर 2.8% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली सरकारी वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 49,049 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,411 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 3,649 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की मजमूई तादाद 27,785 हो गई और मजमूई केसेस 12,46,538 तक जा पहुंचे हैं। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1,024 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 11,70,590 हो गई, जबकि फाल केसेस की तादाद 48,163 है।
और अब बात कर लेते हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की, जिन्होंने कहा है कि सिंध में अवाम को सेहत की जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में गामा नाइफ की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पब्लिक सेक्टर में गामा नाइफ पहली मरतबा मुतारिफ कराया गया। गामा नाइफ सेंटर ब्रेन सर्जरी का जदीद तरीन निज़ाम है। मज़ीद तफसील बता रही है सरबत जबी अपनी इस रिपोर्ट में। उन्होंने कहा कि गामा नाइफ सर्जरी में डॉक्टर के मुताबिक ना तो रवायती सर्जरी होती है और ना ही नाइफ का इस्तेमाल होता है। मुराद अली शाह ने कहा कि गामा नाइफ रेडियो सर्जरी ट्यूमर, ब्लड वेसल मालफॉर्मेशन और नर्व कंडीशंस के इलाज का मौसर तरीका है। मुराद अली शाह ने कहा कि इस वक्त दुनिया में 400 यूनिट लगे हैं। सिंध में ये सरकारी पहला यूनिट लगाया गया है। अब तक दुनिया में 2 मिलियन से ज़ायद मरीज गामा नाइफ के जरिए इलाज करवा चुके हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सिंध ने सेहत के शोबे में मिसाली काम किया है। NCIVD के बाद गामा नाइफ समेत सेहत के शोबे में जिद्दत लाने के लिए कोशिश की जा रही है ताकि गरीब आवाम को बेहतर से बेहतर सेहत की सहूलियात दस्तयाब हों। दक्की से खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाते चलें। आपको बताएं कि दक्की में अमीर कंप्यूटर एकेडमी से पास आउट तलबा की हौसला अफजाई के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जमियत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हाजी ताहिर नासिर और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मजीद तफसीलात बता रहे हैं MS रावी अपनी इस रिपोर्ट में। कोई काबिल हो तो हम शान कही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तालीमी की बदौलत कौमें फरवान चढ़ती है। आज जो यूरोप के हौसले आसमान चो रही है, इसी तालीम की मरहून मिन्नत है जिनसे मुसलमान कोसों दूर चले गए। जमियत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सूबाई सीनियर रहनुमा हाजी ताहिर नासिर का अमीर कंप्यूटर के अकेडमी के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब। असातिज़ा कराम को चाहिए कि बच्चों को सही सिमत पर डाल दे और बेहतर तरबियत के लिए अपनी सारी तवानाही बरोकार लाए, क्योंकि आज का एक अच्छा बच्चा कल एक बेहतरीन बाप के रूप में सामने आ सकता है। बल्कि बच्चों को अपने असलाफ के तर्ज ज़िंदगी अपनाने पर जोर दे, क्योंकि गलत तरबियत की वजह से दुनिया हमन के लिए तरस रही है। सिंध जो कुछ साबित करने जा रही है, अकायद दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदियों पहले हमें बता कर गए थे, लेकिन अफसोस अगयार की नकल उतारते उतारते हम अपनी खुददारी तक खो बैठे। वो फसले गुल जिससे हम देश है ज़वाल। खबर दें आपको सोराब से। सोराब में रोदीनी कबीले के 2 ग्रुपों में ज़मीन के पुराने तनाज़े के फ्री कैन में सुलह हो गई। सरदार ज़ादा मीर खुदाई रहीम रोदीनी की रिहाइश गाह पर फ्री कैन में सुलह के लिए जिरगा हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं सिराज अहमद बलोच की ये रिपोर्ट। सोराह में रोदीनी कबीले के 2 ग्रुपों में जमीन के पुराने तनाज़े का फ्री कैन में सुलह हो गई। सरदार ज़ादा मीर खुदाई रहीम रोदीनी की रिहाइश गाह पर होने वाले जिरगे में सरपंच ने दोनों फ्री कैन को सुनने के बाद मीर मोहम्मद जान ग्रुप के हक में फैसला देते हुए फ्री के अव्वल टिकरी गौस बख्श रोदीनी ग्रुप को 2 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का फतवा दिया। वाज़ेह है कि दोनों फ्री कैन का नाल ग्रेशा में गुज़श्ता 3 सालों से ज़मीनी तनाज़ा चल रहा था, जिसमें माल मवेशी, शमसी तवानाई के मशीनों और दीगर अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। जिरगे में सरदार ज़ादा मीर खुदाई रहीम रोदीनी, कारी रहमतुल्लाह निज़ार ज़ई, मीर अब्दुल कद्दूस रोदीनी, मीर अली नवाज लहड़ी, मौला बख्श कमरानी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की। और अब कवरेज स्पोर्ट्स। आपको बताएं कि अफगानिस्तान की कई नौजवान खवातीन फुटबॉलर ने अपने करियर को परवान चढ़ाने के लिए पुर्तगाल में पनाह ले ली है। गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में नौजवान खवातीन फुटबॉलर्स में से एक 15 साला सारा का कहना था कि अपना वतन अफगानिस्तान छोड़ना तकलीफ दे था, लेकिन अब बाहिफाजत पुर्तगाल में है। वो पेशावराना तौर पर फुटबॉल खेलने के अपने ख्वाब को पूरा करने की उम्मीद रखती हैं। सारा अफगानिस्तान की कौमी खवातीन नौजवान फुटबॉलर स्क्वाड की कई खिलाड़ियों में से एक थी, जो अगस्त में तालिबान की जानिब से मुल्क पर कंट्रोल के बाद खौफ के बायस अपना मुल्क छोड़ गई, जिसके बाद पुर्तगाल ने नौजवान फुटबॉलर्स को पनाह दे दी। सारा का कहना है कि अब वो आज़ाद हैं। उनका ख्वाब है कि वो रोनाल्डो जैसी अच्छी खिलाड़ी बने। इसके अलावा अफगानिस्तान की सीनियर फुटबॉल टीम की कप्तान फरखंदा मोहताज भी नौजवान फुटबॉल खिलाड़ियों से अचानक मिलने पुर्तगाल पहुंच गए। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत में खवातीन के खेलों पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि तालिबान ने खवातीन को मर्दों के साथ काम करने की इजाज़त देने से भी इनकार कर दिया है। और अब कवरेज एंटरटेनमेंट। अमेरिका में उमर शरीफ के मौलिज डॉक्टर तारिक शहाब का कहना है कि जर्मनी के अस्पताल में दाखिल अदाकार का कल डायलिसिस किया जा सकता है, जिसके बाद उन्हें अमेरिका भेजे जाने का इम्कान है। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार और कॉमेडियन उमर शरीफ का जर्मनी के अस्पताल में डायलिसिस होने का इम्कान है।
उमर शरीफ को इलाज की गर्ज से एयर एम्बुलेंस के जरिए पाकिस्तान से अमेरिका मुंतकिल किया जा रहा था कि तवील सफर और थकावट के बायस उन्हें जर्मनी के अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा, जहां वो अब ज़ेरे इलाज हैं। अमेरिका में उमर शरीफ के मौलिक डॉक्टर तारिक शहाब का कहना है कि जर्मनी के अस्पताल में दाखिल अदाकार का कल डायलिसिस किया जा सकता है, जिसके बाद उन्हें अमेरिका भेजे जाने का इम्कान है। न्यूज़ बुलेटिन में फिर वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HD TV के साथ।